पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों ने आजकल आपने देखा होगा परिश्रम को शर्म का विषय बना दिया है। परिश्रम इस दुनिया में सबसे सस्ता है। लोग श्रम से अब जी चुराने लगे हैं और इसे सिर्फ मजदूरों और गरीबों की नियति का हिस्सा मान लिया गया है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं उनमें से ज्यादातर लोग परिश्रम नहीं करना चाहते। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों के परिश्रम को बेचकर सफलता हासिल करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। श्रम का अर्थ सिर्फ सड़कों और भवनों का निर्माण करना नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करना नहीं है। श्रम का अर्थ जीवन का निर्माण करना भी है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे के मौके पर हम आपको श्रम का महत्व समझाने वाला एक विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये हमारे देश के श्रमिक हैं। ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, उसके बाद अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं। लेकिन हम लोग इनका सम्मान नहीं करते। हम लोग इन्हें छोटा आदमी समझते हैं, हम लोग इन्हें गरीब आदमी समझते हैं। इसलिए श्रमिक दिवस पर आज जो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे देश के श्रमिकों के लिए वो ये है कि अब ये सारे लोग जो अलग अलग राज्यों में अभी तक अटके पड़े थे, अब ये सब लोग अपने अपने घर वापस जा पाएंगे। इनके लिए सरकार ने इंतजाम कर दिया है और इन्होंने जाना शुरू भी कर दिया है। इसलिए आज इन सारे लोगों को, जिनको अभी आप देख रहे हैं, इनको नमन करने का दिन है, क्योंकि ये लोग मेहनत से अपना पेट भरते हैं। इस विश्लेषण को भी हमने पूरे परिश्रम के साथ आज तैयार किया है। इसलिए आज आपको अपना सारा आलस्य छोड़कर इस परिश्रम से किए गए विश्लेषण को देखना चाहिए। बहुत परिश्रम हुआ है इसमें। मजदूर दिवस को हम हमेशा ट्रेड यूनियन संगोष्ठियों, सेमिनारों और वामपंथी पार्टियों की रैलियों की नजर से ही देखते हैं, लेकिन आज हम आपको परिश्रम का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि परिश्रम को आप इतना सस्ता क्यों समझते हैं और जो लोग कठोर परिश्रम करते हैं उन्हें आप इतना छोटा क्यों समझते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी एक बार घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। वहां उनके स्वागत में गांव के एक अमीर व्यक्ति ने एक शानदार भोज का आयोजन किया था। इस दौरान वहां एक गरीब किसान पहुंचा जिसके पास बाजरे की कुछ सूखी रोटियां थी। उसने ये रोटियां गुरु नानक के सामने रख दी। गुरु नानक जी इन रोटियों को बड़े चाव से खाने लगे। अमीर व्यक्ति ने, जो सेठ था, उसने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप इतना स्वादिष्ट पकवान छोड़कर ये सूखी रोटियां क्यों खा रहे हैं। तब गुरु नानक ने उस अमीर व्यक्ति की रोटी को हाथ से निचोड़ा और उसमें से खून निकलने लगा। और जब गरीब की रोटियों को गुरु नानक ने निचोड़ा तो उसमें से दूध टपकने लगा। और तब गुरु नानक ने गांव वालों को समझाया कि ये सूखी रोटियां इस किसान के श्रम से तैयार हुई हैं, जबकि इन पकवानों में गरीबों का खून मिला हुआ है। हमारा समाज भी आज ऐसे ही दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग श्रम करता है यानी परिश्रम करता है, जबकि दूसरा वर्ग श्रम करने वालों का सिर्फ खून चूसता है। लेकिन पैसा उन्हीं के पास है जो खून चूसते हैं। श्रमिकों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में 52 करोड़ श्रमिक हैं, जबकि चीन में इनकी संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन आज भारत के करोड़ों श्रमिक चाहकर भी मेहनत नहीं कर पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से श्रम से जुड़ी सारी गतिविधियां बंद हैं। इसीलिए ये परेशान हैं। अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूर या तो अपने घर लौटना चाहते हैं या फिर अपने काम पर लौटना चाहते हैं। खाली नहीं बैठना चाहते, क्योंकि ये खाली बैठ भी नहीं सकते। अब धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी हैं। मजदूर दिवस के मौके पर आज करीब 40 दिनों के बाद भारत में पहली बार एक पैसेंजर ट्रेन चली। यह ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के बीच चलाई गई। इस ट्रेन में करीब 1200 मजदूर सवार हैं। इस ट्रेन के हर डिब्बे में 72 सीटों के मुकाबले सिर्फ 52 यात्रियों को बैठाया गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। अब सरकार की कोशिश है कि इन मजदूरों को धीरे धीरे इनके घरों तक पहुंचाया जाए। और अब देखिए, ये वो ट्रेन है जो खास तौर पर इन मजदूरों के लिए, हमारे देश के श्रमिकों के लिए चलाई गई है। अब इस ट्रेन के जरिए बहुत सारे श्रमिक अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये आज श्रमिक दिवस पर सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे श्रमिकों के लिए। हालांकि ये सारी आज़ादी कुछ नियमों के साथ दी गई है और इन मजदूरों को भी इन नियमों का पालन करना होगा।
हमारे देश में ज्यादातर मजदूर ऐसे हैं जिन्हें मजदूर दिवस के अलावा शायद ही किसी दिन अपने काम से छुट्टी मिलती होगी, लेकिन अब ये लोग ना चाहकर भी 40 दिनों से छुट्टी पर हैं। लेकिन हमारे समाज में श्रम की इज्जत अब घटती जा रही है। श्रम करना शर्म का विषय बनता जा रहा है। श्रम की जगह लोग रुपए पैसों की इज्जत करने लगे हैं। आपने देखा होगा और अपने आप से आज ये सवाल पूछ के देखिएगा, आप लोग, हम लोग सिर्फ पैसा देखकर लोगों की इज्जत करते हैं। कौन आदमी कितनी बड़ी गाड़ी में चलता है ये देखकर उसकी इज्जत करते हैं। किस व्यक्ति के पास कितना बड़ा मकान है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास कितने नौकर हैं, उसके पास कितने लोग काम करते हैं, वो कितने महंगे कपड़े पहनता है, कितना पैसे वाला है, इसके हिसाब से आप लोगों की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आपको यह पता चले कि कोई गरीब आदमी है लेकिन वो पूरे दिल से और ईमानदारी से परिश्रम करता है दिन रात और अपने परिश्रम की खाता है, तो आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप सिर्फ उस पर तरस खाते हैं। ये फर्क है। हम ये भूल जाते हैं कि आपके पास जो धन दौलत रुपए पैसे हैं वो भी ऐसे ही श्रमिकों की मेहनत का नतीजा है। श्रमिक सबसे ईमानदार व्यक्ति होता है, लेकिन ईमानदारी को सम्मान देने का चलन अब हमारे समाज से समाप्त होता जा रहा है। हम ईमानदारों को उनकी जो इज्जत उन्हें चाहिए वो हम देते नहीं, और बेईमानी से पैसे कमाए गए अमीरों को भी हम इज्जत की नज़र से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आजकल मोबाइल फोन के एक क्लिक पर खाना घर आ जाता है। एक बटन दबाकर आप प्राइवेट टैक्सी बुला सकते हैं, कैब बुला सकते हैं। एक फोन कॉल करके आपके घर प्लम्बर, कारपेंटर, मिस्त्री कोई भी आ सकता है। ये सब हमें बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन जो लोग ये सुविधाएं हम तक पहुंचाते हैं वही असली श्रमिक हैं। और आज ऐसे ही श्रमिकों के सम्मान का दिन है, इज्जत करने का दिन है। वर्ष 1889 में मजदूरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था द सेकंड इंटरनेशनल ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की घोषणा की थी, और तभी से हर वर्ष 1 मई को मजदूरों और श्रमिकों की मेहनत को सलाम किया जाता है। हालांकि भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया था। श्रमिकों में आप और हमारे जैसे लोग भी आते हैं। भारत के कानूनों के मुताबिक जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो भी श्रमिकों की श्रेणी में ही आते हैं। यानी आप अपने दफ्तरों में जो काम करते हैं वो भी शारीरिक या फिर मानसिक श्रम के दायरे में आता है। लेकिन भारत में श्रम करने वाले भी कई वर्गों में बटे हुए हैं। कुछ लोग दूसरों के परिश्रम को बेच बेच कर ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं, जबकि कुछ लोगों को कड़ी धूप में 12-12 घंटे ईंट पत्थर तोड़ते हुए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और उसके बाद ही उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी नसीब हो पाती है। और हम सब ये समझ लेते हैं कि ये सब हम सब की किस्मत है, उसकी किस्मत में यही लिखा है और हमारी किस्मत में यही लिखा है। श्रम का यही अंतर तय करता है कि आपकी रोटी से परिश्रम की महक आएगी या फिर आप अपना सुख सुविधाओं वाला संसार दूसरों की कमर तोड़ मेहनत के दम पर खड़ा करेंगे। आपने गौर किया होगा, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, जो पैसे वाले हैं, वो भी बाजार में खरीदारी करते हुए हमेशा डिस्काउंट मांगते हैं। पैसे वाले लोग सबसे पहले डिस्काउंट मांगते हैं, सबसे पहले बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं गरीब आदमी के साथ। लेकिन यही लोग जब खुद कुछ बेचते हैं, यानी जब इन्हीं लोगों के बड़े बड़े शोरूम्स बनते हैं या ये लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में अपने शोरूम के जरिए कुछ बेचते हैं, वहां पर ये फिक्स्ड प्राइस का टैग लगा देते हैं और कहते हैं कि फिक्स्ड प्राइस है, इस पर ना कोई डिस्काउंट होगा और ना कोई मोल भाव होगा। इसके विपरीत जब कोई गरीब अपना सामान बेचने जाता है तो पैसे वाले लोग उसके साथ मोल भाव करते हैं, कहते हैं भैया ठीक ठीक दाम लगाओ वरना किसी और से ले लेंगे। और एक गरीब सब्जी वाले से भी मुफ्त का हम धनिया लेना कभी भूलते नहीं, मुफ्त की हरी मिर्च लेना भूलते नहीं, और उसे हम अपनी बड़ी शान समझते हैं और बड़ी खुशी से बताते हैं कि आज उन्होंने सब्जी खरीदते हुए कितने पैसे बचा लिए, कितने का धनिया और कितने का हरी मिर्च मुफ्त में ले लिया। बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम है ज़ेन। ज़ेन भिक्षु मानते हैं कि श्रम के बगैर तो ध्यान भी अधूरा है। ज़ेन दर्शन के मुताबिक सिर्फ संसार का त्याग करना और ऊंचे पर्वतों पर जाकर ध्यान में लीन हो जाना ही धर्म का पालन करना नहीं है। आप गृहस्थ जीवन जीते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए, व्यापार करते हुए या अपना कोई भी काम करते हुए, मरीजों का इलाज करते हुए भी धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। यानी आप चाहें कुछ भी काम करते हो, अगर आप परिश्रम से जी नहीं चुराते, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप सच्चे आस्तिक हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कर्म से मुंह ना मोड़ने वालों को कर्मयोगी कहा जाता है। बल्कि धर्म कोई भी आप ले लीजिए, हर धर्म में परिश्रम करने वालों को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, और हर धर्म में ये कहा गया है कि जो लोग ईमानदारी से परिश्रम करते हैं,
अपना कर्म करते हैं वो लोग सबसे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन क्या हमारे आसपास के जीवन में, हमारे समाज में परिश्रम करने वाले लोगों को ही श्रेष्ठ माना जाता है? सवाल यह है कि आप भी सच में एक कर्मयोगी हैं या फिर आप सिर्फ दूसरों के श्रम का उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उपभोग करने वाले व्यक्ति हैं। सच्चा शारीरिक या मानसिक श्रम वही होता है जिसके बाद आपको रात में सुकून की नींद आए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि भारत की बहुत बड़ी आबादी इस लायक ही नहीं है कि वो पूरी शिद्दत से परिश्रम भी कर सके। इसके लिए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। एस्पायरिंग माइंड एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 80% इंजीनियर्स के पास नए जमाने की टेक्नोलॉजी से जुड़े स्किल्स नहीं है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 3.4% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर से जुड़े स्टार्टअप्स में काम करने की योग्यता है। यह हाल तब है जब भारत खुद को दुनिया का स्टार्टअप हब बनाना चाहता है। सिर्फ 3% इंजीनियर्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के उभरते हुए क्षेत्रों में काम करने की योग्यता रखते हैं। ये क्षेत्र हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड मोबाइल डेवलपमेंट। यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत के 30 करोड़ 96 लाख छात्र 10वीं कक्षा पास कर चुके होंगे। यह संख्या दक्षिण एशिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, लेकिन इन 30 करोड़ 96 लाख छात्रों में से सिर्फ 47% ही ऐसे होंगे जिनके पास रोजगार से जुड़ी कोई ना कोई योग्यता होगी। यानी बाकी के 16 करोड़ 40 लाख छात्र सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इसके विपरीत श्रीलंका में वर्ष 2030 तक 10वीं क्लास पास करने वाले 68% छात्रों के पास कोई ना कोई स्किल होगा। भूटान जैसे छोटे से देश में भी यह संख्या 81% है। बांग्लादेश में 55% होगी। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति सिर्फ नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव से कुछ बेहतर है। भारत के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में रोजगार के लायक लोगों की संख्या लगभग 68% है। तमिलनाडु में 63%, उत्तर प्रदेश में लगभग 61% रोजगार के लायक हैं। सबसे बुरी स्थिति राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात की है। यहां कितने प्रतिशत लोग रोजगार के लायक हैं उसका आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर योग्यता हासिल करने के लिए भी श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भारत की एक बड़ी जनसंख्या इस मामले में भी पीछे हट रही है और उसका कारण यह है कि परिश्रम करने के जो संस्कार हैं वो अब हम भूलते जा रहे हैं। हमारे समाज में लोग परिश्रम करने के संस्कारों को भुला रहे हैं और लोग शॉर्टकट के लिए जाते हैं। लोग सोचते हैं कोई ना कोई जुगाड़ निकालकर शॉर्टकट से चले जाएं। भारत के 52 करोड़ श्रमिकों में से 12 करोड़ ऐसे हैं जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। 5 करोड़ श्रमिक ऐसे हैं जो फल, सब्जी और खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, जबकि 16 करोड़ दैनिक मजदूर हैं। ये ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें पैसा तभी मिलता है जब वो पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। इस्लाम में भी लिखा है कि किसी भी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन क्या हमारे आसपास वाकई ऐसा होता है कि पसीना सूखने से पहले दिहाड़ी मिल जाए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर बिना मजदूरी पाए शोषण का शिकार होते रहते हैं और होते ही चले जाते हैं। और ऐसा आज से नहीं, वर्षों से हो रहा है। आज फिल्में तो बहुत ग्लैमरस हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो बड़े ग्लैमरस हो गए हैं, उनके साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है। और गरीबों और मजदूरों के शोषण की कहानियां फिल्मी पर्दों पर अब बहुत कम दिखाई देती हैं। पहले तो आपने देखा होगा 50 और 60 का जो दशक था उसमें ऐसी बहुत सारी फिल्में होती थीं जिसमें जो साहूकार होता था वो गांव में खेतों पर काम करने वाले मजदूरों का शोषण करता था। फिर 70 और 80 का दशक आया, ये जगह मिल मालिकों ने ले ली और वो मजदूरों का शोषण करने लगे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब ऐसे विषयों पर फिल्में नहीं बनती क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं बचा। परिश्रम करने वालों में किसी को कोई ग्लैमर अब दिखाई नहीं देता। परिश्रम को सस्ता समझ लिया जाता है और ऐशो आराम के साधनों को सफलता की नई पहचान मान लिया गया है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो मापदंड हैं समाज के, ये गलत है। इसलिए कल से अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो पूरी ईमानदारी के साथ परिश्रम करता है और पूरी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता है, चाहे उसको कितना भी कम पैसा मिलता हो, आपको उसे सबसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए, सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। और जब आपको कोई अमीर आदमी दिखाई देता है, सबसे पहले ये देखिए इसके पास वो पैसा कहीं परिश्रमी व्यक्तियों का खून चूसकर, मजदूरों का खून चूसकर वो पैसा तो नहीं आया है। अगर आपको लगता है कि आया है, तब अपने सम्मान में भी आप उसी
तरह से उस व्यक्ति के सम्मान को कम कर दीजिए। सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़े घर और महंगे सूट पहनने से कुछ नहीं होता।